अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बेसिक HTML के रूल सीखने वाले हैं कि क्या रूल्स होते हैं HTML की कोडिंग करने के लिए। और साथ के साथ IT का कोर्स चल रहा है गवर्नर हाउस का, तो उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें, ये प्रेजेंटेशन है आपके सामने HTML की। तो यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि www क्या चीज़ होती है। ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी है, तो मैं इस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे जो है www और इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर की गई है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे का। तो यहाँ पे आ जाता है बेसिक, यानी हम HTML बेसिक की बात कर रहे हैं। तो बेसिक वेब पेज, हाइपर डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो हाइपर डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि HTML की जो फ़ाइल होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, यानी कि आप दुनिया में उसे कहीं से भी देख सकते हैं अगर आपकी वो ऑनलाइन हो तो। ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो है इन सब पेजों को मिला के जो एक चीज़ बनती है वो वेबसाइट होती है, यानी इन सब पेज को वो कंपाइल करती है, देन एक वेबसाइट बनती है। हाइपर डॉक्यूमेंट जो है रिटन में HTML होता है, जो पीछे बैकएंड पे उसकी HTML की कोडिंग की गई होती है। तो ये तीसरी स्लाइड जो आपके सामने आ गई, यहाँ पे सबसे ऊपर बताया गया है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद जो है यहाँ पे HTML के बारे में बताया गया है कि ये एक ब्राउज़र के ऊपर जो डिस्प्ले करता है वेब पेज, वो डॉक्यूमेंट HTML होता है। और इसको जो पीछे से असिस्ट कर रहा होता है वो कर रहा होता है CSS और जावास्क्रिप्ट। जो भी चीज़ें आपको डायनेमिक दिखती हैं वो जावास्क्रिप्ट ऑपरेट कर रहा होता है, और जो चीज़ें नॉर्मली दिखती हैं वो CSS कर रहा होता है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से एडिटर यूज़ होते हैं, इसमें ये सारे एडिटर यूज़ होते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं Notepad++ यूज़ करने वाले हैं। तो आप भी वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। लेकिन विजुअल स्टूडियो लाजमी इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, क्योंकि वो कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे उस फाइल को सेव करने का तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि आप जब भी HTML की फ़ाइल सेव करते हैं तो उसके लास्ट में .html की एक्सटेंशन लगाते हैं। तो वो भी हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे, एक प्रैक्टिकली पेज बनाएंगे अभी, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। ये तो एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो सबसे पहले HTML का कोड होता है, फिर हेड का, फिर हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो ये वाली चीज़ जो है ना हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्लोजिंग टैग और ओपन टैग दोनों के बताया गया है। HTML का, बॉडी का, हेड का, तीनों चीज़ों का इसके अंदर बता दिया गया है। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। आप लोगों ने उम्मीद है देख ली होगी, पढ़ ली होगी, समझ ली होगी, और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि बेसिक से बताऊंगा, तो जल्दी से यहाँ पे हम सबसे पहले Notepad++ डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरीके से डाउनलोड कीजिएगा Notepad++। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र को सेटअप कर लूँ, क्योंकि ये मैंने नया अकाउंट बनाया है। तो मैं जल्दी जल्दी इसे सेटअप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को मैं इंस्टॉल करवा दूँगा फर्दर। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे जो है मैं सर्च करता हूँ Notepad++। तो देखें, यहाँ पे पहली वेबसाइट आई Notepad++, और उसके साथ देखें नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। ये देखें, ये पहली वेबसाइट Notepad++ की डाउनलोड लिखा हुआ है। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज आ गया, इसके तमाम वर्जन आ गए। हम कोई भी लेटेस्ट वर्जन उठा लेते हैं इसका। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मुझे इसने ऑप्शन दिया डाउनलोड का, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने का, और फिर उसके बाद ये देखें, ये डाउनलोडिंग चल रही है। तो ये डाउनलोड हो गया है, एक मैंने क्लोज़ कर दिया, 2 हो गए थे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये डाउनलोड होके आ गया हमारे पास। अब इंस्टॉल करने का प्रोसेस इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। तो डबल क्लिक करने के बाद जो है अब ये हमें ऑप्शंस देगा। तो उस ऑप्शंस को नॉर्मली जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही इंस्टॉल्ड होगा, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होगा।
तो यहाँ पे ये देखें ओके किया मैंने। ओके करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे चेक लगा के इंस्टॉल। यहाँ चेक इसलिए लगाया कि इसका आइकन डेस्कटॉप पे भी आ जाए। तो वो देखें डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ चुका है। यहाँ से मैं इसको फिनिश करूँगा, पहले चेक हटा दूँ ताकि मैं आपको सिरे से इसको ओपन करके दिखाऊँ कि डेस्कटॉप पे आने के बाद से ये ओपन कैसे होता है। मैं फ़िनिश करता हूँ, फिनिश करने के बाद इसको क्लोज़ करता हूँ। अब नोटपैड++ ओपन करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी कोई भी वेबसाइट दिखाता हूँ। मैं आपको अपनी ही एक वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ हम HTML से करने क्या वाले हैं, HTML से होता क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ ज़रा। तो यहाँ पे देखें ये मेरी एक वेबसाइट खुल चुकी है। ये वेबसाइट तो बहुत डायनेमिक है। तो इस वेबसाइट को जो है देखें, सबसे पहले इस वेबसाइट का मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये तो डायनेमिक वेबसाइट है। तो इसके अंदर जो भी ये कंटेंट है ये है बॉडी के अंदर, ठीक है, और जो ऊपर है वो सारा है हेड के अंदर, ठीक है। जो ऊपर देखा है इसके मेन्यू थे, इसकी तमाम चीज़ें थी, वो सारा था हेड के अंदर। अच्छा, ये तो कंटेंट हो गया। उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे ये स्टारबक्स लिखा हुआ है ना, ये सारा हेड के अंदर है, तो ये आप देख लें। फिर उसके बाद जो आपको टैब के अंदर जो लिखा हुआ दिख रहा है स्टारबक्स, कॉफ़ी, कैलोरीज़, तो ये जो है ये टाइटल कॉल होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि किस तरीके से कॉल होती हैं। अब हम जल्दी से वापस से नोटपैड++ की तरफ जाएंगे। नोटपैड++ को डबल क्लिक करके ओपन किया तो ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है, नोटपैड++ का। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझाने के लिए मैं एक नोटपैड की फ़ाइल भी खोल लेता हूँ ताकि उस पर आपको लिख के मैं समझाता रहूँ। देखें, सबसे पहले हम HTML का कोड लगाएंगे। कौन सा? स्टार्टिंग कोड लगाएंगे HTML का। स्टार्टिंग कोड देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग कोड। HTML के जो भी कोड होते हैं वो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखे जाते हैं। ये देखें, जैसे हमने यहाँ पे HTML लिखा तो HTML ग्रेटर देन और लेस देन इन साइन के बीच में आता है। तो इसकी तमाम कोडिंग जो है वो इसी साइन के बीच में आती है, तमाम टैग्स जो हैं वो इसी साइन के बीच में आते हैं। तो जल्दी से मैं नोटपैड++ की फ़ाइल के अंदर जो है अपना HTML ओपन का कोड लगा देता हूँ। वो किस तरीके से लगाना है ये देखें, यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने वहाँ लिख के दिखाया आपको। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे HTML लिखा, ब्रैकेट क्लोज़, ये HTML का ओपन का टैग लग चुका है। अब इसके बाद जो टैग होता है हमारे पास वो होता है हेड का, ठीक है। हेड का टैग कैसे लगाना है हमें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेड कोड, तो किस तरीके से हेड का कोड हमने लगाना होता है, सेम इसी तरीके से लगाना होता है। यही दो ब्रैकेट होते हैं और इसके बीच में हमें हेड लिखना होता है इस तरीके से। तो फिर हम जल्दी से हेड का कोड अप्लाई करते हैं ताकि इस वीडियो को लंबा ना किया जाए। तो यहाँ पे हम हेड का ओपन का कोड लगा रहेंगे। क्लोज़ के कोड अलग होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या चेंज होता है। अब ये हेड का कोड लग गया। अब हेड के अंदर जो है ना टाइटल का कोड लगाएंगे। एक टाइटल का सेक्शन भी होता है, वो किस काम आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम जो है टाइटल का सेक्शन के लिए टाइटल का कोड लगाएंगे। तो स्टार्टिंग टाइटल कोड, तो स्टार्टिंग टाइटल कोड भी सेम ऐसे ही होता है, इन्हीं ब्रैकेट के नीचे दरमियान आता है और बीच में टाइटल लिखा हुआ होता है। ये देखें इस तरीके से। तो अब हम जो है इस टाइटल के कोड को जो है HTML की फ़ाइल के अंदर ओपन करेंगे इस टैग को। ये देखें वो ही ब्रैकेट लगा और उसके बाद जो है टाइटल और फिर साइन। तो उसके बाद जो है ये 3 कोड आपके ओपन हो गए। अब ये बचा है एक कोड और ओपन करना है हमें, किसका? वो करना है हमें बॉडी का। तो बॉडी के कोड का ओपन करना भी सेम वैसा ही है जैसा और बाकियों का हमने ओपन किया। बॉडी का जो स्टार्ट कोड है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखें उन ब्रैकेट के बीच में बॉडी लिखा हुआ आ गया, तो हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बॉडी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारे चारों टैग ओपन हो चुके हैं। अब इन टैग को क्लोज़ करने की बारी आती है। तो सबसे पहले HTML का, फिर हेड का, फिर टाइटल का। तो अब हम इनको स्पेस दे के इनको थोड़ा सा अलाइन कर लें चीज़ों को। इस तरीके से आप कोड को अलाइन करें। और अब जो है हम इनके क्लोज़ के कोड लगाने वाले हैं। तो HTML का जो क्लोजिंग कोड है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्लैश की एडिशन होती है। देखिए सेम कोड लिखूँगा, शुरू में ये स्लैश लगाया मैंने HTML और क्लोज़, ब्रैकेट क्लोज़, तो ये हमारा क्लोज़ का कोड बन गया सिर्फ एक हैश लगाने से। तमाम हैश जो हैं वो कॉल करते हैं आपकी क्लोजिंग कोड को। ये देखें अब मैं यहाँ पे हैश लगा के HTML लिखा
तो ये टैग मेरा क्लोज़ हो गया है। नोटपैड आपको जो है इंडिकेट भी कर रहा है, ऊपर से रेड लाइन आ रही है, नीचे HTML के क्लोज़ टैग पे क्लोज़ हो रही है, तो इट्स मीन ये आपका टैग जो है वो क्लोज़ हो गया है। अब हम सिंपली जो है एक क्लोज़ टैग बना लेते हैं हेड का। हेड का क्लोज टैग कैसे बनेगा वो भी सिंपल ऐसी, बस शुरू में जो है स्लैश लग जाएगा हर ओपन कोड के आगे, तो वो जो है आपका बेसिकली क्लोजिंग का कोड बन जाएगा। तो टाइटल के नीचे आएगा हमारा हेड का कोड, जो क्लोजिंग कोड है। उसकी वजह ये है टाइटल जो है वो हमेशा हेड के अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, तो इसलिए हेड का कोड जो है वो उसके नीचे आएगा। तो हेड के कोड के बाद जो है हम सिंपली यहाँ पे टाइटल के कोड को क्लोज़ करते हैं। टाइटल का कोड जो क्लोज़ होगा वो हेड के दरमियान में होगा, यानी हेड ओपन और क्लोज़ उसके दरमियान में होगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, यानी कि लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ओपन किया, स्लैश लगाया और साथ के साथ यहाँ टाइटल लिख के इसको जो है बंद कर दिया। तो ये देखें स्लैश के साथ ये ओपन होके क्लोज़ हो गया है। अब बॉडी रह गई है हमारी, तो हम बॉडी के टैग को जो है वो क्लोज़ करने लगे हैं। वो भी सिंपल ऐसे ही क्लोज़ होगा, उसमें भी स्लैश का ही एडिशन होगा और आपका बॉडी का टैग क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं स्लैश को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे जो है बॉडी क्लोज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके स्लैश लगाया और बॉडी लिखा और यहाँ पे स्लैश लगा दिया, तो ये हमारा क्लोज़ हो गया बॉडी। अब वापस से इन टैग्स को समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे सबसे ऊपर HTML को ओपन किया हमने, ठीक है, तो यहाँ से HTML ओपन होगा हमेशा, आप भी इसी तरीके से। फिर हेड को ओपन किया हमने, HTML के अंदर होता है हेड, ये देखिए क्लोज HTML के टैग, पूरी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो HTML के अंदर होती हैं, यानी ओपन और क्लोज़ के बीच में होती हैं। फिर उसके बाद हेड आ जाता है, हेड जो है वो ओपन किया हमने, तो हेड के दरमियान में जो होता है वो टाइटल होता है, आपकी CSS की फ़ाइल होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हेड के अंदर जो है आपका टाइटल आ जाता है, टाइटल जो है हेड के अंदर होता है। अब बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ किसी भी वेबसाइट को खोल के कि टाइटल क्या चीज़ होती है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। तो मैं अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये टैब के ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये टाइटल होता है बेसिकली, इसको कहते हैं हम टाइटल। तो यहाँ दरमियान में इसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पे टाइटल बन जाएगा जो कि वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। हेड के टैग को यहाँ पे हमने क्लोज़ किया, उसके बाद जो है हम टैग ओपन कर रहे हैं किसका, बॉडी का। ये सारा जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये सब बॉडी के अंदर है, ठीक है, और नीचे फुटर के अंदर है, लेकिन ये सब बॉडी के अंदर आ रहा है, इमेज जो लगी हुई है, तो ये सब बॉडी के अंदर है। तो बॉडी टैग, बॉडी क्लोज जो है, इन टैग के दरमियान में जो चीज़ होंगी वो बॉडी के अंदर होंगी। एक वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप HTML के कोड जो हैं वो वहाँ से निकाल सकते हैं ईज़िली। आपको जिस चीज़ के लिए भी कोड चाहिए हो HTML का, तो लर्नर के लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ W3 स्कूल, और ये W3 स्कूल खोलने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। तो HTML खोला मैंने, ये देखें ये साइड में जो है, ये देखें हमने इसी तरीके से कोडिंग की है। तो ये देखें सेम वैसे ही कोड, क्लोज़ ओपन क्लोज़ इस तरीके से हैं, हमारे भी इसी तरीके से हैं। तो ये देखें ये भी तमाम चीज़ें बॉडी के अंदर हैं, टाइटल है, और उसके बाद जो है हेड क्लोज़ है, फिर बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो है बॉडी क्लोज़ है, फिर ये HTML क्लोज़ है। तो ये देखें सब कुछ HTML के अंदर है, फिर ये बॉडी के अंदर है, और ये फिर हेड के अंदर है। टाइटल जो है वो हेड के अंदर आ जाता है। तो ये एक यहाँ पे जो है साइड में आपको HTML के कोड मिल जाते हैं जो कि HTML लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। तो बैक टू स्क्रीन, तो यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करा देता हूँ, सेव एस, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और इस फाइल का नाम रखता हूँ index.html। तो हम इसको सिंपली सेव करवा देते हैं डेस्कटॉप पे। तो हमने ये सेव किया, वो आइकन बन के आ गया। अब इस कोड को समझ लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस को। तो ये देखें ये मैंने क्लोज़ किया, तो यहाँ से ये टैग जो है ना प्रॉपर क्लोज़ हो जाते हैं। जिस टैग के अंदर जो चीज़ है ना वो हाइड हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है भाई बॉडी के अंदर क्या है, हेड के अंदर क्या है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ जो हमने बनाई है। तो देखें ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए टाइटल भी नहीं है, तो हमने इसके अंदर कुछ डालना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो वापस नोटपैड मैंने ओपन किया, तो टाइटल के दरमियान में मैं लिख दूंगा, ये देखें यहाँ टाइटल के दरमियान में मैंने लिखा गवर्नर IT कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ये लिखा, और इस फाइल को मैंने वापस से सेव कर दिया।
और फिर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो देखें क्या मैजिक होता है। तो मैंने इसको ओपन किया, देखें ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ गया इसका, ये देखें ये टाइटल लिखा हुआ आ गया है, गवर्नर आईटी कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप। अब बॉडी के अंदर मैं रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। कुछ भी लिखने के बाद सेव किया और देखें डिस्प्ले किया तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं जो कि एक प्रोफेशनली तरीका है। तो हम इसको हेडिंग के अंदर लेकर आते हैं। तो हेडिंग के लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, हेडिंग के लिए आपके टैग्स यूज़ होते हैं। हेडिंग टैग जो हैं H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक जाते हैं, ठीक है। H1 और H6 के बीच में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। H1 जो होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वेब पेज के अंदर, ठीक है। H1 में जो भी टैग होगा वो सबसे बड़ी हेडिंग का होगा, और H6 के अंदर जो होगा वो सबसे छोटी हेडिंग का होगा, ठीक है। इसी तरह H1 से छोटा होता है, H2 से छोटा H3 होता है। इस तरीके से ये टैग काम करते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से क्लोज़ और ओपन होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस टैग्स को देखा कि वो क्लोज़ हो रहे थे, ओपन हो रहे थे, इस तरीके से ये भी इसी तरीके से होंगे। ये देखें ये हमने हेडिंग का टैग ओपन किया, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ हेडिंग का एक टैग। तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया H1 फिर ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है। फिर मैं क्लोज़ का टैग लगा दूंगा यहीं पे सामने के सामने, इसी को कॉपी करके पेस्ट किया और आगे स्लैश लगा दिया, बस। तो ये क्लोज़ भी हो गया। अब इसके दरमियान में मैं लिखता हूँ जो चीज़, तो वो हमारी हेडिंग होगी। तो इसके दरमियान में मैं लिखता हूँ ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। GROUP ग्रुप IT कोर्स असाइनमेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इस फ़ाइल को मैंने वापस से सेव किया। और फिर हम इस फ़ाइल को ओपन करके देख लेते हैं अब क्या दिखा रहा है भाई। तो ये देखें इसने पूरा एक टाइटल बना दिया है, ठीक है। टाइटल नहीं, हेडिंग, सॉरी। टाइटल ये आ गया, हेडिंग ये आ गई। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं इस वेब पेज की। तो इसी तरीके से वेबसाइट भी क्रिएट होती है। अब इसके अंदर हम एक टैग और लगा देते हैं, किस चीज़ का, वो टैग हम लगाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो टैग है वो भी सेम उसी तरीके से ओपन होता है ब्रैकेट के साथ, और बीच में P लिखा हुआ होता है, P फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको हम इंटर करके अब यहाँ ब्रैकेट ओपन, P के बाद क्लोज, पैराग्राफ में लिखता हूँ Web3 कोमा और उसके साथ AI कॉमा फिर उसके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ और फिर जो है ब्रैकेट को ओपन करूँगा और फिर उसके साथ में अब लगाऊंगा क्लोजिंग टैग, यानी कि यही कॉपी करके पेस्ट करूँगा और साथ में स्लैश लगा दूँगा। तो ये मेरा क्लोज हो गया। अब इस फाइल को अगेन मैं सेव कर लेता हूँ और फिर ओपन करता हूँ। तो ये देखें मेरा टाइटल भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया, हेडिंग भी आ गई, तीनों चीज़ें इस वेब पेज पे शो हो गई हैं मेरी। तो इसी तरीके से एक HTML की लैंग्वेज काम करती है। आपके नोटपैड के ऊपर लिखा हुआ चीज़ जो भी होती है वो आपकी डिस्प्ले होती है आपके वेब पेज के ऊपर, जो कि आपकी वेबसाइट बन जाती है। और बहुत सारे वेब पेज को मिला के इसको कहते हैं वेबसाइट। तो ये HTML का बेसिक रूल है, बेसिक कोड्स ये हैं HTML के। तो इस तरीके से आप HTML के कोड्स लगा सकते हैं। तो मैंने आपके साथ एक वेबसाइट जो शेयर की है W3 स्कूल, उससे जाके भी आप कोड्स निकाल के अपनी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे B का कोड होता है वो बोल्ड का होता है, I का जो होता है वो इटैलिक का होता है, इस तरीके से कोड होते हैं इसके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।